सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सूरज शुक्ला है, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। हमने सुना आप अखिलेश यादव जी के बारे में बहुत सारी आपके पास ऐसी टिप्पणी है, अपनी राय है जो आप समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। क्या लगता है उनको, क्या राय की आवश्यकता है? देखिए, मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। जो आसपास के लोगों की राय होती है वही समाज की राय होती है। जैसा कि वो कहते हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अभी उनके कोई लक्षण ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि जीत सकते हैं, क्योंकि जो धरातल पे काम हो चुका है, केवल प्रयागराज की बात नहीं करूंगा, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। जितने भी 72 जिले हैं, जो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, यहाँ तक कि बनारस मेट्रो का काम भी स्टार्ट हो गया है, कानपुर में मेट्रो चली रही, लखनऊ में मेट्रो चली रही है। तो जैसा काम चल रहा है, तो अखिलेश का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है कि कहीं से सीट पा जाएं। हाँ, ये है कि जातिवाद का संगठन इतना ज़्यादा मजबूत है कि जो यादव का है और इनका जो अल्पसंख्यक समाज है, उसमें से इनका वोट फिक्स है। लेकिन मायावती का भी अपना पीछे से हाथ लगा हुआ है, तो अब की इनको अल्पसंख्यक का भी वोट नहीं मिल पाएगा। लोगों का ये कहना है कि जो समर्थक है उनका कहना है जितने भी कार्य योगी जी द्वारा हुए, आपके चाहे प्रयागराज में हो, इवन पूरे यूपी की बात आप कर रहे हैं, वो सब अखिलेश जी यादव जी द्वारा पहले से ही निर्धारित था, उसी को फीता काट रहे हैं योगी जी। ये सब जिनके मंद बुद्धि वाला प्रश्न है ये उनके लिए, और उसका जवाब भी वैसा ही है कि इन्होंने एक यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जो कहते हैं, जबकि वो मायावती का ये 100 डायल भी कहते हमारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेट्रो इन्होंने भी बस नाम बदलने का काम किया है। मायावती के जितने काम थे, इनके आते ही इन्होंने, पहली बात तो सच्चाई ये है कि अपने दम पे ये मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। मुलायम सिंह के नाम पे चुनाव 2012 में लड़ा गया और उन्होंने अचानक अपने बेटे को घोषित कर दिया कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुलायम सिंह बात करें, उस समय जैसे राम मंदिर पर हमला हुआ कार से, उस पर क्या बात कहेंगे आप? ये उस समय की बहुत ही दुखद घटना है जो सभी हिंदुओं के लिए याद करने के लिए चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों के लिए हैं, मुस्लिम हमारे ही हैं, हम जिएंगे तो उनके लिए, मरेंगे तो उनके लिए। इसी के नाम पे उन्होंने सब किया, जबकि कल्याण सिंह ने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। उसी के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। समाजवादी पार्टी के समय ही राज्यपाल की हत्या हुई। यहाँ पर तमाम हत्या आपने देखे यूपी में जो होते रहे। आप कहते हैं कि योगी की सरकार में हत्या हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो हत्याएं हैं, ये अपराधीकरण का जो चरम सीमा है, वो मुलायम के काल से स्टार्ट हुई, जो मायावती के समय में थोड़ा कम हुई, क्योंकि मायावती भी बहुत स्ट्रिक्ट शासन में थी। लेकिन योगी जी का जो नियम है बिल्कुल संविधान के तहत है कि जो उस समय कानून बनाए गए कि संपत्ति जब्त की जाएगी या संपत्ति कुर्क की जाएगी, ये कोई योगी जी का नियम नहीं है। ये उसी समय के नियम को अब सही से धरातल पे लागू किया जा रहा है। तो जैसे लगता है कि ये जो बुलडोजर न्याय है ये अन्याय है, लेकिन ये एकदम वही न्याय पे है कि जिसने नुकसान किया उसी से इसकी भरपाई हो रही है। इसलिए जो माफिया हैं थोड़े डर के दूसरे स्टेटों में भाग रहे हैं और खुल के बोल भी नहीं पाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं क्या होगा। मुस्लिम वर्ग का ये कहना है कि जानबूझकर सिर्फ मुस्लिम वर्ग को घेरा जा रहा है और उन्हें ही बताया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसका डाटा निकाला जाएगा तो एक असंभव आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही इसका फ़ायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा राशन हो या उज्ज्वला योजना हो या अल्पसंख्यक समाज की ये जो शिक्षा के लिए होती है, उसमें भी इनको छूट मिल रही है। एक तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। क्या लगता है जो अखिलेश जी का सपना है दोबारा मुख्यमंत्री बनने का, पूरा हो पाएगा? अब हमारे हिसाब से तो अभी वो 10 साल और नहीं हो पाएगा उनसे कुछ भी। तो योगी जी पुनः आ रहे हैं आपके साथ? हाँ, बहुत जोरदार तरीके से। मोदी जी का क्या लग रहा है? पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के बाहर भी उनका है, मोदी जी से बड़ा नफरत लोग कर रहे हैं। क्या रीजन है इतना कार्य होने के बावजूद? मोदी जी का जो उद्देश्य है, जो विजन है कि बस मैं काम करते जाऊंगा, पीछे लोग बोलते रहे, तो ऐसे ही करते करते 2029 का भी चुनाव आ जाएगा, वो फिर जीत जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।